हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर अपने पहला पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 2। याद करो 4 पॉइंट टोटल पढ़ना इस चैप्टर में। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसर्न्ड, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, नॉट डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। 4 पॉइंट पढ़ते ही चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसमें हम पहला पॉइंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। देखना, हेडिंग करना पॉइंट नंबर 2, फ्री कंसर्न। ठीक है, ये मेन हेडिंग है पॉइंट नंबर 2। ये बहुत बड़ा टॉपिक है अगेन, फ्री कंसर्न। तो क्या होता है फ्री कंसर्न? फ्री का मतलब होता है बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई बंदिश के, है ना, अपनी मर्जी से, उसको बोलते हैं फ्री। और कंसर्न्ड का मतलब होता है हाँ बोलना। ठीक है, तो अपनी मर्जी से, बिना कुछ बंदिश, बिना कुछ रोक टोक, बिना किसी के प्रेशर में आए एक कॉन्ट्रैक्ट को समझना और उसको हाँ बोलना अपनी मर्जी से, सब कुछ समझ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको बोलते हैं फ्री कंसर्न। ठीक है, तो फ्री कंसर्न का मतलब है अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली समझ के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, अपने ओन विश से, अपनी इच्छा से, उसको बोलते हैं फ्री कंसर्न। लिखते हैं एक बार हम लोग फ्री कंसर्न क्या होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखेंगे, उससे और बेटर समझ में आ जाएगा। 2 or more persons are said to consent। हाँ बोले कब माना जाता है, किस चीज को हाँ बोलना बोलते हैं? are said to consent when they agree upon the same thing। they agree upon the same thing in the same sense। अगर एक बात को दोनों वही तरीके से समझ के, उसी तरीके से एग्री कर रहे हैं, एक ही बात को एक ही तरीके से समझ के अपने इच्छा से अगर दोनों व्यक्ति हाँ बोल रहे हैं, तो ऐसे को अपने बोलते हैं कंसर्न, उसको बोलते हैं हाँ बोलना। ठीक है, अपने इच्छा से कोई बात को समझकर उसको हाँ बोलना इज नोन एज फ्री कंसर्न। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें तो समझ में आएगा एग्जैक्ट। ठीक है, देखना उसके बाद लिखना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट people agree to same thing in the same sense। एक ही बात को एक ही तरीके से समझ के हाँ बोलना को हम बोलेंगे फ्री कंसर्न। ठीक है, फुल स्टॉप। if they do not agree in the same sense, then there cannot be a consent। फिर उसको हम हाँ बोलना नहीं, दोनों हाँ बोले लेकिन अलग अलग चीज समझ के, ए जो बोलना चाहता है बी वो चीज नहीं समझा, बी कुछ और समझ लिया और बी हाँ बोला, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को
हम फ्री कंसर्ट से है नहीं मानते। मतलब सेम थिंग को सेम सेंस में समझना जरूरी है। सेम सेंस मतलब ये जो इंटेंशन से बोल रहा है भी उसी इंटेंशन से उसको समझा और अपने इच्छा से हाँ बोला। ठीक है, फुल स्टॉप। अ कॉन्ट्रैक्ट cannot arise in the absence of free consent. A contract cannot arise in the absence of free consent. अगर free consent नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना। If both the parties to the contract have different sense in mind, then there is no consent. Then there is no consent. Full stop. Consent is not said to be free in the following cases. ठीक है, तो कब कब एक कंसर्ट फ्री नहीं है, कब कब फ्री कंसर्ट नहीं है, ऐसा 4 केस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। 4 केस है और एक थोड़ा सा सेपरेट पॉइंट है, तो बेसिकली 5 पॉइंट है जो बोलता है कि कंसर्ट कब फ्री नहीं है। 4 एक जैसा पॉइंट है और एक पॉइंट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे। फ्री कंसर्ट का सेक्शन लिखना है क्या? हाँ सर, लिखा दो सर सेक्शन। तो ये फ्री कंसर्ट का सेक्शन नंबर 14 कर देना, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। दिस इज टू बी रिटन एज सेक्शन नंबर 14। ठीक है, 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसके अंदर 5 पॉइंट है बेसिकली, लिख लेंगे पहले सबका नाम। पॉइंट नंबर 1 इज कोरेशन। द सेक्शन इज सेक्शन नंबर 15. Point number B, undue influence, section number 16. Fraud, section 17. Misrepresentation, section number 18. ठीक है, कोरेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एक जैसा है थोड़ा थोड़ा। पॉइंट नंबर ई, मिस्टेक्स, सेक्शन 20, 21 एंड 22। ठीक है, तो 3 सेक्शन है। बीच में एक सेक्शन गायब हो गया 19, वो मैं बता दूंगा कहां गया। ठीक है, तो मैं हमेशा मना करता हूं सेक्शंस उतना ज्यादा एम्फेसिस करने के लिए। याद होता है तो ठीक है, याद नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन मैं बोला था कि कहीं कहीं पे जो सेक्शंस है वो अगर हम याद करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और उनमें से एक जगह है ये। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि इसका सेक्शंस थोड़ा मेमोराइज कर लेना, लर्न कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5 पॉइंट के अंदर क्वेश्चन कंफर्म आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो अगर सेक्शन याद कर लोगे तो बहुत इजी होगा तुमको लिखने में, क्योंकि बहुत सीरियसली सेक्शन है और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है।
15, 16, 17, 18 और फिर मिस्टेक्स का 20, 21 एंड 22। ठीक है, हम हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 1। हेडिंग करना कोरिलेशन, एक एक करके पढ़ेंगे सारा। पहला हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1।